आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे एडवाइजर से, एक ऐसे टीचर से जो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा भी बने हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। फैशन से जुड़ी जानकारी के लिए आइए बात करते हैं सुमित सौरभ जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने बताया कि ये इट्स अ ऑल वुमेन चैनल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी एंड like I'm also teaching and trust me I'm teaching almost 95-96% हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं गर्ल्स होती हैं and you people will be the motivation for them that women can do anything in the world and I'm so proud to see that it's all women channel. So first of all congratulations to you. Thank you so much sir. सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे कॉमन सवाल रहेगा कि फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी पर्सन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखिए एलिजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है, यू हैव टू बी क्लास 12 पास आउट। आप क्लास 12 पास आउट हैं तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि जो बच्चे जो आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, उसमें बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, उसके बाद भी वो उस मूवी में दिखाया गया कि वो कितना क्रिएटिव है। इस फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक सुविधा देती है कि अगर आपको डिसलेक्सिया है या आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए अलग से रिजर्वेशन है जो और किसी लाइक आई हैव नॉट सीन इन मेनी ऑफ द फील्ड कि उनको ये प्रोविज़न मिले। इसका मतलब कि सब लोग मानते हैं कि जो एक बेसिक एलिजिबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम कि आपको क्लास 12 पास होना चाहिए जो होना ही है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप में कितना ऑब्जर्वेशन स्किल है, आप कितने सारे चीज़ को गौर से देखते हो और उस चीज़ को दिमाग में किस तरीके से सेव करते हो। हर चीज़ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो ये अपने आप में एक एलिजिबिलिटी है जो कभी पढ़ाई और सिखाई नहीं जाती है, बट जबकि जब से आप पैदा होते हो और उसके बाद से जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर करते हो तो जो आपने इतने लंबे ड्यूरेशन में जितने आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं, जितने आपने चीज़ों को दिमाग में बसा के रखा है बचपन में, क्लास 7th में, 9th में, उन सब चीज़ को निकालने का एक अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। सो डिज़ाइनिंग में आप किसी भी फील्ड में जाओ, फैशन डिज़ाइन हो, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इज़ योर ऑब्जर्वेशन स्किल and if you have that this field is totally open for you. वाओ। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अगर इस फैशन इंडस्ट्री में, फैशन वर्ल्ड में आना चाहता है तो क्या आप अपनी तरफ से, जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अपनी तरफ से कौन से कॉलेजेस उनको सजेस्ट करते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई यूनिवर्सिटी क्या सजेस्ट, ऐसा कुछ करते हैं आप? देखिए डेफिनेटली कॉलेज एक बेस थिंग है, एक बेसलाइन है। आप लोग भी कॉलेज से पढ़े होंगे तो वो एक बेसलाइन सेट होता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। कॉलेजेस के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस इंडस्ट्री में ये नहीं है कि आपके सीवी, आपके रिज्यूमे में लिखा हो किस कॉलेज से आप पास आउट हो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने किया क्या है। उस 4 साल के कॉलेज के ड्यूरेशन में आपने एक्चुअली में सीखा क्या है। कॉलेजेस मैटर करता है। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप NID जाओ, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दैट्स इन अहमदाबाद, विजयवाड़ा, कुरुक्षेत्र, दे हैव वेरियस सेंटर। निफ्ट एक अलग कॉलेज, इसके 16 सेंटर हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पर्ल अकेडमी, ISGI पार्सन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरंगनी, IIT डिज़ाइन विलेज। बट डेफिनेटली किस कोर्स को करना है उसके अकॉर्डिंगली हम कॉलेज सजेस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ कॉलेज तक बात सीमित नहीं रहती है, सीमित रहती है कि उस 4 सालों में कॉलेज के साथ साथ आपने क्या किया। आप समझो, आप एक साथ 60 बच्चे एक डिपार्टमेंट में एंटर करते हो, 60 को एक चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन कुछ बच्चे सब्यसाची बन के निकलते हैं, कुछ बच्चे उतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो ये फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। इस फील्ड के अंदर आपको एंटर करना है तो जैसी एक मान्यता है कि पेरेंट भी बोलते हैं छोटे शहर के, जाओगे तो तुम पार्टी करोगे इस फील्ड में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 15-15 दिन तक सोते नहीं हो, इतनी काम होती है, इतना काम होता है आपके पास। तो जब इतना काम करने की क्षमता है आप में, डेफिनेटली ये उतना ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है जितना इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, CA, ये उतना ही कॉम्पिटिटिव है। इस समय आप कौन सा सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हैं? जैसे कि आपने बताया आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो सर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही या फिर इंटरनेशनली भी आप स्टूडेंट्स के आपकी रीच है? देखिए भारत में दो तरीके के बच्चे होते हैं। तो ये जनरली इस फील्ड में अगर आप देखोगे तो इस फील्ड में जनरली जो कॉलेजेस की फ़ीस होती है बहुत हाई होती है। और अब इस फील्ड में मिडिल क्लास, अब मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ जिनके पापा रिक्शा पुलर हैं, बट वो तब भी सपना देखता है कि वो डिज़ाइनर बनेगा। तो इसका मतलब कि उन बच्चों से लेके
जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं सबको डिज़ाइनर बनना है। भगवान ने दिमाग सबको एक तरह का दिया और डिज़ाइनिंग के लिए आपको किसी बड़े घर में पैदा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन स्किल की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जनरली हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो भारत के लिए भी आते हैं, भारत के बाहर जाने के लिए भी आते हैं। जनरली भारत के बच्चों की पहली पसंद लंदन होती है जो इनको बाहर जाना है, उसके बाद अमेरिका एंड देन यूरोप एंड देन सिंगापुर। और इंडिया के अंदर जनरली बच्चे निफ्ट एनआईडी और बाकी बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं। बट जो मेजर कोर्सेज के लिए बच्चे हमारे पास आते हैं उनमें सबसे पसंदीदा कोर्स जो अभी भी लड़कियों का है वो फैशन डिज़ाइन है और फैशन स्टाइलिंग है। सो फैशन डिज़ाइन स्टाइलिंग के अलावा जो कोर्सेज हैं वो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, और आजकल एक और कोर्स आ गया है उसको हम लोग बोलते हैं फैशन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिज़ाइन, जिसमें बच्चे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सब इसके पार्ट होते हैं। तो बेसिकली यही 6-7 कोर्सेज है जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ऐसे सब्जेक्ट भी जैसे वीडियो गेमिंग डिज़ाइन, एनिमेशन डिज़ाइन, इनमें भी कुछ बच्चों की रुचि होती है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर भारतीय बच्चों की रुचि फैशन, प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन की तरफ ही सीमित रहता है। ओके सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि बच्चे, लड़कियां हैं, फैशन डिजाइनिंग है, लड़के भी आते होंगे आपके पास? ओके। लड़के डेफिनेटली आते हैं, मैं भी लड़का हूँ और मैंने भी टेक्सटाइल डिज़ाइन किया है। और लेकिन मैं ये एक ऐसा फील्ड जनरली देखता हूँ कि लड़कियों की क्रिएटिविटी बहुत हाई रहती है, जो जनरली मैंने नोटिस किया। मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे कॉलेज में 35 का बैच था हमारा और हम 6-7 लड़के थे, बाकी लड़कियाँ होती थी और उनसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। बट हम बहुत मेहनत। मैं यही पूछने वाली थी कि आप टैकल कैसे करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो सारे एडल्ट ही होते हैं, सबके पास दिमाग होता है, लेकिन बच्चों को हैंडल करना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? मुश्किल देखिए, जो बच्चे मेरे पास क्लास 11-12 में फैशन की पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं उनको दिमाग में पहले से एक प्री डिटरमाइंड होता है कि मुझे ये करना है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं उनका काम देखता हूँ तो देखता हूँ क्लास 9th में वो स्टाइलिंग का काम कर रही थी, मम्मी का मेकअप की तो उसका फोटो क्लिक कर रही थी। तो जनरली वहीं से हम फिगर आउट करते हैं कि इस बच्चे में इंटरेस्ट कहाँ पे है। इनफैक्ट गर्ल्स ऑल्सो लाइक, पहले मैं देखता था कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में थोड़ी उनकी रुचि कम है। प्रोडक्ट डिज़ाइन भी जो बड़े बड़े आइकिया टाइप की कंपनी, उसमें भी ऑल गर्ल्स टीम, बहुत ज़्यादा उनका हुआ है। तो एनीवेज हमें 6-7 महीना लगता है एक बच्चे को परखने में, समझने में कि इसको एक्चुअली में किस फील्ड में जाना है। कुछ लड़कों को हमने देखा है कि उनको फैशन में लड़कियों से ज़्यादा इंटरेस्ट है और कुछ लड़कियों को हमने देखा है कि उनको प्रोडक्ट डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, उनको फर्नीचर बनाने का शौक है। तो अब ये फील्ड ना लड़के लड़कियों से ऊपर उठ के एक कंप्लीट, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। आपका ब्रेन क्या करने का इजाज़त देता है और आपको क्या अपना फ्यूचर दिखता है 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो ज़्यादा मैटर करता है। जो फैशन डिज़ाइनर के काम करने का तरीका क्या है और किस किस एरिया में वो काम करते हैं? देखिए, फैशन डिज़ाइनर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फैशन डिज़ाइन अगर होता है, बहुत लोग पहले जब मैं कॉलेज से पास आउट किया था तो मेरे पास आते थे कि सर तो सुमित मेरा शेरवानी डिज़ाइन कर दो। तो मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, तो इसमें भी सेग्रीगेशन है। मैंने होम डेकोर किया है, मतलब मैं चादर, कुशन, पर्दा कर सकता हूँ डिज़ाइन। मेरी शेरवानी आता है मुझे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आता। तो फैशन डिज़ाइन में भी विमेंस वेयर अलग होता है, मेंस वेयर अलग होता है, उनकी स्पेशलाइजेशन अलग होती है। मेंस वेयर में भी कॉर्पोरेट वेयर अलग होता है, इंडो वेस्टर्न अलग होता है, इंडियन अलग होता है। तो जो फैशन डिज़ाइनर होते हैं उसमें भी 6-7 सेग्रीगेशन है। कुछ बच्चे सिर्फ किड्स करते हैं तो वो सिर्फ किड्स के गारमेंट करते हैं। तो जनरली जो बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या जो करते हैं, वो अपने आप को पहले कॉलेज के 2nd ईयर तक आते आते दिमाग में उनके एक हो जाता है कि अब मुझे अपना करियर मेंसवेयर में जाना है या विमेंस वेयर में जाना है, विमेंस में वेस्टर्न में जाना है। तो धीरे धीरे वो उसी तरीके की चीज़ों को फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर वेस्टर्न में जाना है तो आपको जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फैशन है वो पढ़ाई करनी पड़ती है। इंस्पिरेशन भी आप बाहर से लेते हो। अगर आपको इंडियन टेक्सटाइल्स में पढ़ना, अगर आप कंप्लीटली आपको अपना शेरवानी, लहंगे में अपने आप को लिमिटेड रखना है, तो आप डेफिनेटली आप फिर देखते हो कि इंडिया में कौन कौन से फैब्रिक हैं, कौन कौन से टेक्सटाइल है, बांधनी क्या होता है, महेश्वरी फैब्रिक क्या होता है, जॉर्जेट, शिफॉन, इसमें डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेटली 2nd-3rd ईयर आते आते आप डिफरेंशिएट कर लेते हो कि आपको फैशन में किस तरीके से करना है, जो आप शुरू में इमीडिएटली नहीं कर सकते हो। इसीलिए सारे कॉलेजेस में फाउंडेशन प्रोग्राम ऑफर होता है। तो फर्स्ट ईयर आप सब कुछ पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में आपको कुछ स्पेशल नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको हम फैशन पढ़ाएंगे, आपको हम टेक्सटाइल पढ़ाएंगे। नो मैटर यू आर एंटरिंग इनटू व्हाटएवर कोर्स, यू विल बी टॉट एवरीथिंग जस्ट टू मेक योर बेस स्ट्रांग, एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन यू डिसाइड दैट आई हैव टू परस्यू माय करियर इन विच फील्ड। राइट। सर, एक चीज़ ये है, अब तो सारा फैशन से हो गया। सर, मैं थोड़ा हैवी सवाल आपसे पूछने वाली हूँ जो सबने फेस किया है। सर, लास्ट ईयर से हमारा जो कंट्री है, ऑल ओवर द वर्ल्ड
सबने कोरोना को फेस किया है, कोविड-19 को फेस किया है, लेकिन सर इस वजह से आपका जो फैशन इंडस्ट्री है इसमें आप बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते थे, कैसे उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती थी और कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट के 1 ईयर में हमने फेस किया है वो ये फेस किया है कि बच्चे एक चार दीवारी में सीमित रह गए। उससे उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल था पहले 3-4 महीने, ऑफ कोर्स लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा है, बच्चों के कोचिंग ट्यूशन भी ऑनलाइन चल रहे हैं, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, फीडबैक भी ऑनलाइन, पेरेंट टीचर्स मीटिंग भी ऑनलाइन हो रहा है। तो इतना कोई डिजिटल हो गया था कि बच्चों का दिमाग एक जगह सीमित होकर रह गया था उस 16 इंच के स्क्रीन के ऊपर, या कुछ बच्चों के उतने प्रिविलेज नहीं थे जिनके पास लैपटॉप था, वही छोटे मोबाइल फ़ोन के 6-7 इंचेस के स्क्रीन के ऊपर सीमित रह गया था। तो हमने उनको बोला कि यार जब तुम टहलो, छत पे जाओ, टहलो, सी द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, लिसन देयर वॉइस, उनकी आवाज़ को सुनो, अपने आप को नेचर से जितना कनेक्ट कर सकते हो करो। आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि आपने इतना नीला आसमान कभी नहीं देखा होगा जितना अपने लॉकडाउन में देखा होगा। जब नेचर ने अपने आप को हील करना शुरू किया तो आप भी अपने आप को हील कर सकते हो नेचर से कनेक्ट करके। इससे अच्छा टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का। तुमको जितना मन उतना सांस लो, अपने बॉडी में ऑक्सीजन भर लो। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए फुटकर न्यूज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।